गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी मीडियम की साइंस की वर्कशीट नंबर 60 और आज डेट है 25 नवंबर। तो यह आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर से ली गई है और देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। अब तक आपको अपवर्तन जो वर्ड है ये क्लियर हो चुका होगा कि अपवर्तन क्या होता है। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो क्या है, वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो अभिलंब की ओर जो उसका मुड़ना है वही क्या कहलाता है, अपवर्तन, है ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का गमन। तो वायुमंडल जो है वो स्थिर तो है नहीं, तो उसकी अस्थिरता के कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। फिर है, अच्छा पहली बात ये कि जो ये वर्कशीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। तो इस चैप्टर को एटलीस्ट आप बहुत अच्छे से अपने एनसीईआरटी की बुक से भी और अपने सपोर्ट मटेरियल से भी पढ़ोगे, अदरवाइज़ ये पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं या पार्ट दिया हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से आप कर लेना। तो देखते हैं, चलो। तारों का टिमटिमाना। अब तारों का हमें तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं, तो क्यों, है ना। तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तित अभिलंब की ओर मुड़ता होता है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर होती है। अब देखो क्या है कि अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर वायुमंडल है। तो हमें पता है कि तारे बहुत दूर हैं हमारी अर्थ से। तो जब तक तारों का प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है, धरती तक पहुँचता है, वो क्या है, उसमें काफ़ी बार अपवर्तन हो चुका होता है ना। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल है उसकी सघनता अलग अलग है। तो क्या होता है कि जो तारा मान लो यहाँ पर है तो हमें कहाँ दिखता है, थोड़ा सा ऊपर, तो उसकी रियल स्थिति ना दिखकर उसकी हमें आभासी स्थिति दिखती है, ये नहीं दिखता, यहाँ दिख रहा होता है। तो जो तारा हम आसमान में देख रहे होते हैं टिमटिमाता हुआ, वो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा नीचे होता है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है। फिर है वातावरण में वायु की सदैव कम या वायुमंडल में वायु की स्थिति स्थिर नहीं रहती। वायु हमेशा गतिमान रहती है, कहीं ज़्यादा तेज चलती है, कहीं कम तेज चलती है, कहीं उसकी सघनता ज़्यादा है, इंटेंसिटी। तो वातावरण में वायु सदैव कम या ज़्यादा गति से चलती रहती है। इस कारण से वायु की सघनता बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाला तारों का प्रकाश कम या ज़्यादा होता रहता है। सिंपल है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एग्ज़ाम में आता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपको ये दो जो पॉइंट हैं इनको अच्छे से याद करना है। ये दो पॉइंट मेन है, ये वाला और ये वाला। तो ये दो पॉइंट लिखने हैं। और एक जो शब्द है ये वायुमंडलीय अपवर्तन, इसको तो अच्छे से दिमाग में बैठा लो। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन, क्योंकि पहले कुछ प्रकाश पहुंचा फिर कुछ प्रकाश पहुंचा, तो इस वजह से वो टिमटिमाता दिखता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ग्रह क्यों टिमटिमाते दिखते हैं, है ना। ग्रह मतलब प्लैनेट्स। ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि यह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप होते हैं और ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की मात्रा औसतन एक समान ही रहती है। तो दो रीज़न है, एक तो पृथ्वी के पास है, दूसरा उसकी प्रकाश की जो मात्रा है वो भी समान रहती है मोस्टली। नेक्स्ट है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्योदय। जिस प्रकार तारों की आभासी वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, उसी प्रकार अग्रिम सूर्योदय, मतलब अग्रिम सूर्योदय का मतलब है कि जब सूर्योदय हो रहा होता है तो उससे 2 मिनट पहले हमें वो दिखना शुरू हो जाता है। तथा विलंब सूर्यास्त, जब सूर्यास्त हो चुका होता है उसके बाद भी 2 मिनट बाद तक हमें वो दिखता रहता है। तो ये बेसिकली द फिनोमेना है जो नेचर में चलता है। तो विलंबित सूर्योदय के कारण का भी पता लगाने का प्रयास करें। अब है टिंडन प्रभाव। टिंडन प्रभाव कोलाइडल कणों के द्वारा
प्रकाश के परिकरण की परिघटना टिंडन प्रभाव उत्पन्न करती है। परिकरण क्या होता है कि रिफ्लेक्ट बैक होना। जो मान लो कि प्रकाश किसी कण पे पड़ा तो उसने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट बैक किया, ठीक है, उसको टकरा के वो प्रकाश वापस गया, तो वो क्या होती है, उस घटना को क्या बोलते हैं, मतलब बेसिकली जो पूरी घटना है इसमें ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर लाइट दिख रही है। कई बार हम कमरे में धूप आ रही होती है और हमें कोई धूल के कण उड़ते हुए दिख रहे होते हैं, तो एक रास्ता दिख रहा होता है ना, वही टिंडन प्रभाव है। तो क्या है, अब प्रकाश का परिकरण माध्यम में उपस्थित कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का फैलाव। तो प्रकाश का परिकरण क्या है, प्रकाश का फैलाव, टकराया कण से और फैल गया, तो वो क्या है, प्रकाश का परिकरण। आकाश का नीला रंग। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि आकाश का नीला रंग क्यों होता है। ये क्वेश्चन वैसे बोर्ड में भी आया हुआ है काफ़ी बार। तो आकाश का नीला रंग क्यों है, वातावरण के ऊपरी भाग में गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। पहले तो लाइन ये लिखोगे, ठीक है। दूसरा, ये कण अपने छोटे आकार के कारण, इनका आकार कैसा होता है, बहुत छोटा, के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश को परिकरण करते हैं। इसीलिए नीला रंग जो है अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है और आकाश हमें नीला प्रतीत होता है, तो ये ध्यान रखना है। और जो नीला रंग है, एक चीज़ देखो और भी होती है कि जो स्कैटरिंग है किस तरह से होती है। देखो, एक विबग्योर आपने पढ़ा था, तो विबग्योर में जो रेड है वो सबसे ऊपर होता है, वायलेट सबसे नीचे होता है। जो वायलेट की तरंग दैर्ध्य है वो 380 या 400 से लेके बढ़ती रहती है रेड तक, और ये कितनी होती है रेड की, 750 अप्रॉक्सीमेट। तो इसमें क्या है कि जो मतलब सिंपल सा दिमाग में रखो कि वायलेट जो है उसकी सबसे कम तरंग दैर्ध्य है और रेड की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। अब एक लॉ होता है जिसे बोलते हैं रेले स्कैटरिंग लॉ। उसमें वो क्या कहता है कि जो परिकरण है, जो परिकरण को आई से लिखते हैं, जो प्रकरण है प्रकाश का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ होता है तरंग दैर्ध्य, λ की पावर 4। मतलब क्या है, सिंपल सा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब जितनी ज़्यादा कम जो है तरंग दैर्ध्य होगी, स्कैटरिंग जो है परिकरण उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी थी, वायलेट की, ब्लू की, इंडिगो की। तो जितनी कम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, जितनी कम तरंग दैर्ध्य होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, मतलब परिकरण ज़्यादा होगा। और जैसे मान लो लाल रंग है, लाल रंग क्या है, उसकी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है, तो क्या होगा, परिकरण उसमें कम होगा, मतलब उल्टा चलता है। अगर ये चीज़ बढ़ा तो ये चीज़ घटेगी, ये चीज़ घटेगी तो ये चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। मतलब कि अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है तो परिकरण घटेगा, ऐसे चलता है, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो नीला रंग है उसकी क्योंकि जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से जो परिकरण है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप मतलब रेड जो दिखता है वो प्रतीत होना क्यों दिखता है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप, अब ये जो एक लाइन खींचती है ना, ये होता है क्षितिज, जहाँ पे आकाश और धरती मिलते हुए दिखते हैं, उसे क्षितिज बोलते हैं, हॉराइजन। क्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ऊपर से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, तो ये ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है इसको, है ना, प्रकाश को। अब है, इस दौरान नीले प्रकाश का कुल परिकरण सबसे अधिक होता है और लाल प्रकाश ही हम तक अधिक मात्रा में पहुंचता है। इस कारण सूर्य हमें रक्तताप प्रतीत होता है, तो इसको ध्यान रखना। फिर आगे देख लो। अब अगर इसके अंदर हम देखें तो देखो एक चीज़ और है कि जो वायुमंडल है उसमें जो 7 रंग हैं उन सबका परिकरण अलग अलग है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल रंग प्रकाश का परिकरण सबसे, जो लाल प्रकाश होता है उसका परिकरण सबसे कम होता है, क्यों। अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होगी जिस रंग की, वो उतना ही ज़्यादा कम परिकरण करेगा, है ना। तो क्या है, क्योंकि लाल प्रकाश जो है वो परिकरण जो है उसका सबसे कम होता है,
क्यों कम होता है? क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है। अभी रेलक के नियम बताया था ना, उसके अकॉर्डिंग। तो इस कारण जो साइन बोर्ड है वो कैसे बनाए जाते हैं? रेड, लाल रंग के बनाए जाते हैं। और जो परिकरण है वो सबसे कम होगा, तो यहाँ कम लिख दोगे, यहाँ रेड या लाल जो भी आप लिखना चाहो। फिर है टिंडन प्रभाव के 2 उदाहरण बताइए। अब टिंडन प्रभाव के उदाहरण आपके इसमें भी दे रखे हैं ऊपर। ये दोनों ही जो टिंडन प्रभाव के उदाहरण ही हैं। आकाश का नीला रंग भी उसी की वजह से है, और जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्ता प्रतीत होना, ये भी टिंडन प्रभाव के उदाहरण है। तो ये भी लिख सकते हो आप। और ये भी है कि जैसे मान लो आप जैसे सपोज किसी जंगल में पेड़ों के बीच में से कोई प्रकाश जा रहा है, तो वो जो रास्ता बन जाता है वो भी टिंडल प्रभाव है, तो वो भी एक उदाहरण दे सकते हो। या फिर सिनेमा हॉल में जब पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट आ रही होती है, तो वो भी टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल हो सकता है। तो आप कोई भी लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे। वैसे इसमें से लिखना है तो ये 2 लिख लेना। बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं? अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बादल हैं वो हमें वाइट क्यों दिखाई देते हैं। देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो बादल हैं वो छोटी छोटी पानी की बूंदों के बने होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं, इनका जो आकार है वो जो किरणें हम देख सकते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य की सीमा से अधिक है। तो इसलिए जब श्वेत प्रकाश या वाइट कलर का प्रकाश इन कणों से टकराता है, किन कणों से? छोटी छोटी बूंदों से, या तो इनसे टकराता है तो सभी दिशा में जो परावर्तित प्रकाश है वो फैल जाता है, परावर्तित होता है या परिकरण होता है। क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या परिकरण अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए हमें जो बादल है। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर मैंने इसमें लिख भी दिए हैं, तो आप इसमें से देख कर लिख लेना चाहे। तो इसमें दे रखा है ना, लाल प्रकाश का परिकरण सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग के बनाए जाते हैं साइन बोर्ड। टिंडन प्रभाव के 2 उदाहरण, तो ये 5 उदाहरण है, इसमें से कोई भी लिख लेना। आकाश का नीला रंग, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल प्रतीत होना, या किसी अंधेरे कमरे में जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो धूल के कण कारण नहीं होगा, कण होगा, धूल के कण जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं। किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरना, और सिनेमा घर में प्रोजेक्टर से प्रकाश पर्दे की ओर जाते हुए दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 3 है, बादल श्वेत क्यों दिखते हैं? तो बस सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसमें से आप देख लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि? तो ये तो आपकी वर्कशीट में से दिया हुआ है, तो होपफुली आपको कुछ हद तक तो समझ में आ गया होगा।